नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। सबसे पहले सभी देशवासियों को उगादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कलबुर्गी जिले के चिंचोली नगरपालिका में वर्ष 2025 और 2026 के लिए बजट पेश किया गया। भाजपा ने 2 अप्रैल से मूल्य वृद्धि के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई। नागपुर में पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन, बोले आरएसएस भारतीय संस्कृति का अक्षयवट है। स्वयंसेवक अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम करते हैं, नागपुर में बोले मोहन भागवत। कटक के निरगुंडी के पास बड़ा रेल हादसा, कामाख्या एक्सप्रेस की 11 बोगियां पटरी से उतरी। अब समाचार विस्तार से। कलबुर्गी जिले के चिंचोली नगरपालिका में वर्ष 2025 और 26 के लिए बजट पेश किया गया। बजट पेश होने के बाद बोलते हुए नगरपालिका चेयरमैन आनंद टाइगर ने कहा कि यह बजट नगरपालिका के अंतर्गत हर कार्य के विकास में सहायक होगा और गरीबों के लिए, विकलांगों के लिए, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, नागरिक कार्यकर्ता। उन्होंने कहा कि यह विकास का बजट है। सुल्ताना बेगम उपाध्यक्ष, साई समिति के अध्यक्ष जगन्नाथ गुत्तेदार, अब्दुल वसीद, नगर परिषद सदस्य शिव कुमार पुछले, शशि कलस्कर, शशिकला, जगन्नाथ कट्टी, नागेंद्रप्पा गुरुपल्ली। इस अवसर पर नगरपालिका के सभी सदस्य उपस्थित रहे तथा नगरपालिका के मुख्य अधिकारी काशीनाथ दानानी ने उनका स्वागत किया। चिंचोली से संवाददाता गौतम मोरे की रिपोर्ट। अंदाजु ಹಾಗೂ ಪಾವತಿಗಳ ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಜನಪರವಾಗಿ, ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ, ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ನಾವು ಪುರಸಭೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ರಸ್ತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚರಂಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶೌಚಾಲಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಳಚರಂಡಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ತ್ರೀಯರ, ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಇವರು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅವರಿಗೆ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್, ಶೂ, ಇನ್ನಿತರೆ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಪುರಸಭೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಏನು ಶ್ರಮಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಜೆಟ್ ಇದಾಗಿದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು 25-26ನ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15,67,64,000 ಏನು ಪಾವತಿ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ। ಸ್ವೀಕೃತಿ ಬಜೆಟ್ 15,70,11,000 ಸ್ವೀಕೃತಿ ಇದು ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ। ಒಟ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತ 2,47,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತ ನೀಡಲಾಗಿದೆ। भाजपा दूध की कीमतों में बढ़ोतरी, अपने 18 विधायकों के निलंबन और सरकारी ठेकों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण के खिलाफ 2 अप्रैल से विरोध प्रदर्शनों की श्रृंखला की घोषणा की। पार्टी नेताओं के साथ बैठक के बाद भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा कि दूध की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ 2 अप्रैल को सुबह 11 बजे फ्रीडम पार्क में दिन रात विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। विजेंद्र ने कहा इसमें भाजपा के सभी विधायक, पूर्व विधायक, पराजित उम्मीदवार, जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी भाग लेंगे। इसके बाद 4 अप्रैल को जिला मुख्यालयों और 5 अप्रैल को मंडलों में विरोध प्रदर्शन होंगे। 2 अप्रैल को भाजपा विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर के 18 विधायकों को निलंबित करने के फैसले के खिलाफ विधानसभा परिसर में केंगल हनुमंतैया की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। विजेंद्र ने कहा कि स्पीकर का तानाशाही रवैया गलत और संविधान विरोधी है। हम स्पीकर को ज्ञापन सौंपेंगे जिनका फैसला निलंबित विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों के लिए जनादेश के खिलाफ है। जब तक निलंबन वापस नहीं लिया जाता तब तक कोई भी भाजपा विधायक या एमएलसी विधानमंडल समिति की बैठक में शामिल नहीं होगा। 10 अप्रैल के बाद भाजपा के शीर्ष नेता अनुबंधों में मुसलमानों के लिए आरक्षण शुरू करने के सरकार के फैसले के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए सभी जिलों का दौरा करेंगे। विजेंद्र ने कहा हम इस असंवैधानिक कदम का विरोध करेंगे। भाजपा से निकाले जाने से विचलित हुए बिना विधायक बसवंतगौड़ पाटिल यत्नाल ने रविवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र पर हमला जारी रखा।
इस बार उन्होंने उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के साथ मिलकर विधायक रमेश जारकीहोली से जुड़ी कथित अश्लील सीडी सामने लाने का आरोप लगाया। शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए यत्नाल ने दावा किया कि विजेंद्र ने शिव कुमार के साथ मिलकर सीडी बनवाई थी। भाजपा से निकाले जाने के लिए विजेंद्र पर निशाना साधते हुए यत्नाल ने कहा, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो घर पर बैठकर परेशान हो जाए। मैं येदियुरप्पा परिवार के खिलाफ लड़ने के लिए बीदर से चामराजनगर और कोलार से कोडगु तक का दौरा करूंगा। मैं हिंदुत्व के लिए यात्रा करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि पिता पुत्र की जोड़ी राज्य की राजनीति से बाहर हो जाए। यत्नाल ने दावा किया कि राज्य के सभी सांसद विजेंद्र के खिलाफ हैं और उन्हें पार्टी से निकालने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यही टीम राज्य में हाल ही में हुए हनीट्रैप कांड में शामिल थी। उन्होंने सीधे तौर पर विजेंद्र को भाजपा से निकाले जाने के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि विजेंद्र और उसके पिता दोनों ने ही उन्हें हटाने के लिए पार्टी हाईकमान पर दबाव बनाया। उन्होंने कहा कि पिता पुत्र की जोड़ी ने सोचा होगा कि अगर यत्नाल को निकाल दिया जाए तो वह भाजपा से दूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि वीरशैव लिंगायत महासभा दोनों के पक्ष में नहीं थी। अपने निष्कासन का जिक्र करते हुए यत्नाल ने कहा कि लोगों के साथ ऐसा अन्याय रामायण और महाभारत के समय में होता आ रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि वह पार्टी से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील नहीं करेंगे, लेकिन उनकी टीम के सदस्य ऐसा ही करेंगे। महाराष्ट्र के ठाणे में रविवार 30 मार्च को उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुड़ी पाड़वा और हिंदू नववर्ष के अवसर पर कोपिनेश्वर मंदिर द्वारा आयोजित जुलूस में शामिल हुए। इस मौके पर उनके साथ शिवसेना सांसद नरेश महस्के और बीजेपी विधायक संजय केलकर भी मौजूद रहे। गुड़ी पाड़वा के मौके पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने सहयोगियों के साथ कोपनेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके अलावा वह पालकी सोहला में शामिल हुए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे रविवार को एक्स पर सभी को हिंदू नववर्ष की ढेर सारी बधाई दी। उन्होंने कहा, डबल इंजन की सरकार राज्य का विकास कर रही है। इस काम में हमें पीएम मोदी का आशीर्वाद भी हासिल है। महाराष्ट्र का विकास तेजी से हो रहा है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 9 बजे नागपुर पहुंचे। संघ के शताब्दी वर्ष में पीएम मोदी ने संघ मुख्यालय का दौरा किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का संघ मुख्यालय का दौरा पहला दौरा है और इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर कहा कि उनके नागपुर आगमन से पूरे विदर्भ में उत्साह का माहौल है। 47 स्थानों पर उनके स्वागत की तैयारी की गई है। बता दें कि पीएम मोदी डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर गए और आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार और माधव सदाशिव गोलवलकर की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागपुर के दौरे पर पहुंचे हैं। यहां पीएम नरेंद्र मोदी ने आरएसएस हेडक्वार्टर्स और दीक्षा भूमि का दौरा किया। इस दौरान नागपुर में सभा को पीएम मोदी संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा,
हम अपने देश का इतिहास देखें तो सैकड़ों वर्ष की गुलामी, इतने आक्रमण झेले, भारत की सूरत को मिटाने की इतनी क्रूर कोशिशें हुई, लेकिन भारत की चेतना कभी आहत नहीं हुई। इसकी लौ जलती रही, क्योंकि कठिन से कठिन दौरे में भी नए नए सामाजिक आंदोलन होते रहे। उन्होंने यहाँ आरएसएस के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि संघ की सालों की तपस्या आज भारत का नया अध्याय लिख रही है। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार की नीति सबसे गरीब लोगों का सर्वोत्तम चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करना है। उन्होंने किफायती स्वास्थ्य सेवा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और समाज के वंचित वर्गों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से की गई विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। पीएम मोदी ने अपने भाषण में आरएसएस की तारीफ करते हुए कहा कि आरएसएस भारतीय संस्कृति का अक्षयवट है। इस साल आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हैं। संघ के लिए सेवा की साधना है, सेवा ही साधना है। हमारा मंत्र देव से देश, राम से राष्ट्र है। सेवा की भावना स्वयंसेवक को भी कभी थकने नहीं देता। पीएम मोदी ने आगे कहा, स्वयंसेवक बिना अपना पराया देखे मदद में जुट जाते हैं। गुरुजी ने संघ की तुलना से प्रकाश से की थी। किसी भी आपदा के वक्त स्वयंसेवक तैयार रहते हैं, किसी भी मुसीबत के वक्त स्वयंसेवक सबसे पहले पहुंचते हैं। गुरुजी की सीख हमारे लिए जीवन मंत्र है। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि 100 साल से आरएसएस महान वटवृक्ष बन गया है। स्वयंसेवक निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करते हैं। महाकुंभ के समय स्वयंसेवकों ने महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की खूब सेवा की और लाखों लोगों की मदद की। हम गुलामी की मानसिकता से अब बाहर निकल रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपने एनडीए छोड़ने के पुराने फैसले पर अफसोस जताया। गृह मंत्री अमित शाह के सामने अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने कहा कि हमसे गलती हो गई। पार्टी ने 2 बार ऐसा फैसला लिया है, लेकिन अब ऐसी गलती नहीं होगी। रविवार को पटना के बापू सभागार में आयोजित केंद्र और राज्य की विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने यह बात कही। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा, पहले बिहार में गुंडाराज था, लेकिन हमारी सरकार ने इसे खत्म किया। पहले लोग शाम होते ही घरों से निकलना बंद कर देते थे, लेकिन अब लोग बिना डर के सड़कों पर निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में उनकी बहुत बढ़िया काम कर रही है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि बीच 2 बार पार्टी के कुछ लोगों के कहने पर हम उधर जाकर गलती कर दिए, लेकिन अब हमने फैसला किया है कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। यह गलत है। मुझे मुख्यमंत्री किसने बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया था। हम कैसे भूल सकते हैं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र के नागपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए समय संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की लंबी यात्रा के दौरान समाज ने संघ के स्वयंसेवकों को देखा, परखा, उसके बाद स्वीकार किया। इसी का नतीजा है कि तमाम बाधाओं को दूर करते हुए अब स्थिति अनुकूल है और स्वयंसेवक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। भागवत ने कहा कि संघ के दर्शन में कहा जाता है कि आत्म विकास पर 1 घंटा, जबकि समाज के विकास पर 23 घंटे खर्च करना चाहिए। यही संघ का नजरिया है और आरएसएस के तमाम प्रयास इसी सिद्धांत से प्रेरित है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जब यह बात कही, इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहे। पीएम की मौजूदगी में भागवत ने कहा कि स्वयंसेवक अपने लिए कुछ नहीं मानते, वे सिर्फ सेवा करते रहते हैं। बता दें कि इसी साल सितंबर में संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने वाले हैं। संघ की लंबी यात्रा को रेखांकित करते हुए भागवत ने कहा कि देश ने संघ के स्वयंसेवकों का काम देखा है, इसके बाद स्वयं स्वीकार किया गया है। कटक निर्गुंडी में बेंगलुरु कामाख्या एसएमवीटी सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे की 11 डिब्बे पटरी से उतर गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं कई लोग घायल हैं। हालांकि रेलवे के अधिकारियों द्वारा मृतक के बारे में अभी तक
कोई जानकारी नहीं दी गई है। हादसे की खबर मिलते ही एनडीआरएफ और दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। ट्रेन में फंसे लोगों के बाहर निकालने की कोशिश जारी है। मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन नंबर 12551 रविवार को बेंगलुरु से कामाख्या की ओर जा रही थी, तभी यह ट्रेन पटरी से उतर गई। हालांकि ट्रेन की स्पीड कम होने के कारण ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जब ट्रेन पटरी से उतरी तो लोगों के बीच हड़कंप मच गया और डर के मारे लोगों ने चिल्लाना शुरू किया। इस घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पूर्व तट रेलवे विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार एनडीआरएफ दमकल विभाग की टीम के साथ मेडिकल टीम मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्तियों की मदद में जुटी है। ईस्ट कोस्ट के आला अधिकारियों के अनुसार जल्द ही भुवनेश्वर से स्पेशल ट्रेन आएगी और तमाम पैसेंजर को उस ट्रेन में बैठाकर कामाख्या के लिए रवाना कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद उस ट्रेन को पटरी से हटाना और मरम्मत कार्य शुरू कर दिया जाएगा। निर्गुड़ी के पास मौजूदा मंगूली चौधर पीएच पास से यह ट्रेन हादसे का शिकार हुई। हादसे के बाद ट्रेन में सवार यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई यात्री वहां से निकलकर कटक रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुए, जिससे दूसरी ट्रेन पकड़कर वह अपने लक्ष्य स्थल तक पहुंच सके। ईस्ट कोस्टल रेलवे की ओर से यह कहा गया कि जो लोग कटक के लिए रवाना हो गए हैं उन्हें लाने जाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। सभी लोगों के पहुंचने के बाद उन्हें स्पेशल ट्रेन में बिठाकर कामाख्या तक रवाना कर दिया जाएगा। सभी सुरक्षित रूप से कामाख्या में पहुंच जाएंगे। यह ट्रेन कैसे पटरी से कैसे उतरी उसको लेकर कुछ भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जांच पड़ताल होने के पश्चात निश्चित तौर पर इसकी वजह का पता चल पाएगा। फिलहाल स्थिति को सामान्य करने और यात्रियों को रवाना करने के लिए ईस्ट कोस्ट रेलवे की ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा कि दृष्टिहीनों के दृष्टि देने से बड़ा कोई दिव्य कार्य नहीं है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की दृष्टिहीनों के लिए स्वयंसेवक करने के प्रयासों की सराहना की। साथ ही कहा कि माधव नेत्रालय नेत्र रोगों के इलाज के लिए महत्वपूर्ण संस्थान बनाकर उभरेगा। फडणवीस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखने के बाद बोल रहे थे। सीएम फडणवीस ने एक सभा को संबोधित करते हुए खुशी जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माधव नेत्रालय की आधारशिला रखी, जो नागपुर में माधव नेत्रालय नेत्र संस्थान और अनुसंधान का विस्तार केंद्र है। उन्होंने कहा, दृष्टिहीनों को दृष्टि देना सबसे बड़ा दिव्य कार्य है और कार्य संघ के स्वयंसेवकों द्वारा पिछले 30 वर्षों से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि माधव नेत्रालय न केवल विदर्भ और महाराष्ट्र बल्कि पूरे मध्य भारत के लिए नेत्र रोग के इलाज का एक महत्वपूर्ण संस्थान बनकर उभरेगा। उन्होंने बताया कि माधव नेत्रालय ने कई लोगों के जीवन में को रोशन करने का काम किया है। देश में इस तरह के संस्थान का होना बहुत आवश्यक है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि लोकसभा चुनाव की तरह ही बिहार विधानसभा चुनाव में भी राज्य के घटक दलों के बीच सीट का समझौता सहजपूर्वक हो जाएगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की ओर से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों के साथ बैठक किए जाने से पहले चिराग पासवान ने यह दावा किया। पटना हवाई अड्डा पहुंचने पर चिराग ने पत्रकारों से कहा कि अलग अलग समय पर चुनावी रणनीति तैयार करके आपस में एक दूसरे का ख्याल रखते हुए जिस मजबूती के साथ यह गठबंधन आगे बढ़ रहा है वह दर्शाता है कि गठबंधन इस बार बिहार में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा। चिराग पासवान ने कहा कि आज गृहमंत्री अमित शाह स्वयं बिहार में हैं। वैसे जाने का प्रयास करेंगे कि जनता की गठबंधन से क्या आशाएं हैं। गठबंधन के सहयोगियों के साथ बातचीत के दौरान भी यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम चुनाव में अपने परिणामों को और बेहतर कर सकेंगे। चिराग ने सबका साथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विपक्ष के बीच वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है। वे लोग चेहरा तय कर पा रहे हैं और न ही लोग गठबंधन का स्वरूप तय कर पा रहे हैं। एक तरफ बिखरा हुआ विपक्ष और दूसरी ओर मजबूत राजग है। निसंदेह हम ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कलबुर्गी जिले के चिंचोली नगर पालिका में वर्ष 2025 और 2026 के लिए बजट पेश किया गया। भाजपा ने 2 अप्रैल से मूल्य वृद्धि के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई। नागपुर में पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन, बोले आरएसएस भारतीय संस्कृति का अक्षयवट है। स्वयंसेवक अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम करते हैं, नागपुर में बोले मोहन भागवत। कटक के निर्गुंडी के पास बड़ा रेल हादसा, कामाख्या एक्सप्रेस की 11 बोगियां पटरी से उतरी। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।